सत्ता हो या विपक्ष, हम तो पूछेंगे। सभा चुनाव को नज़दीक आते ही समाजवादी पार्टी ने संत कबीर नगर से दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे जी को अपना उम्मीदवार बनाया और क्षेत्ररक्षण भी चालू है। ऐसे में जो विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी हो गए हैं, ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि किस तरह से जो है अफवाहों का बाजार बड़ी तेज़ी से गर्म हो रहा है और इनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, पहली बार तो आपको इंडिया रिपोर्ट में स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, अभी जो अफवाहें चल रही कलाम साहब को लेकर, उस पर आपका क्या नज़रिया सर? कलाम साहब समाजवादी पार्टी की इस जनपद की रीढ़ हैं। हमारे मुस्लिम समाज के मंडल स्तर के लीडर हैं। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं। मैंने इस चीज़ को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अवगत करा दिया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आदरणीय कलाम साहब से बात हो चुकी होगी। वो प्रचार प्रसार में लगेंगे। अपने जनपद के साथ साथ बगल के जनपदों में भी वो समाजवादी पार्टी के साथ पूरी ताकत से प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आफ्ताब आलम ने कहा आप नेता नहीं ठेकेदार हैं। आफ्ताब आलम जी की बात का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, नो कमेंट। उन्होंने जो है आपके साथ एक प्रमुख जी हैं, प्रमुख प्रतिनिधि, उनके ऊपर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं सर। प्रमुख उन्होंने क्या आरोप लगाए, मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मुमताज़ जी प्रमुख प्रतिनिधि अत्यंत ही संघर्षशील हैं, एक गरीब परिवार से हैं। उनको प्रमुख इसलिए मैंने बनाया है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में हमारे सम्मानित मुस्लिम समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास है और मुझे पहले से ये नहीं तय था कि मुझे समाजवादी पार्टी में जाना है। चुनाव जीतने के बाद, एमएलए होने के बाद 1 वर्ष के अंदर ही मैंने अपने अल्पसंख्यक भाइयों की भावनाओं को देखते हुए मुमताज़ को सिमरिया विकासखंड का ब्लॉक प्रमुख बनाया था और निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप पर मैं किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देता हूं। सर, जो शेरे पूर्वांचल कहे जाने वाले भालचंद के लड़के जो हैं आपके पैरेलल में खड़े हैं, कहते हैं कि यादव समुदाय का बहुत ज़्यादातर उनके पाले में जा रहा है। जात के आधार पर कोई कार्य, कोई बात मैं नहीं करता। सर, कल आपके कार्यकर्ता और अंकुर तिवारी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे सर, जय श्री राम के नारे लगे। ये सब देखिए, ये सब सामान्य चीज़ें हैं चुनाव में। जब 2 दलों के लोग आमने सामने होंगे तो इस तरह की नारेबाजी होना तो स्वाभाविक है, ये कोई विशेष बात नहीं है। और सर, विधानसभा में सहयोग कैसा मिला आपको लोगों का? कल तो वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुई, बहुत ज़्यादा हुजूम था, क्या लगता है सर? संक्षिप्त बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सत्ता परिवर्तन का मन बना चुका है। विधानसभा खलीलाबाद में पार्टी की जो आंधी चल रही है उसके साथ साथ कैंडिडेट मैं हूं, तो निश्चित रूप से वो आंधी कई गुना बढ़ गई है। कल विकासखंड सिमरिया में जन सैलाब जो सड़कों पर उमड़ा, इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना तय है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से। सर, एक नारा था, आ रहे हैं भगवाधारी, उसमें जय चौबे कहाँ तक फिट होते हैं सर? आ रहे हैं भगवाधारी, अंकुर तिवारी लेके चल रहे हैं सर, ये उस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। भगवाधारी खत्म हो गए, समाप्त हो गए भगवाधारी। अब आ रहे हैं जो हर समाज, सर्व समाज को लेकर चलने वाले हम लोग हैं। हमारी दल की सरकार, हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लाल टोपी को लोग जो है सर गुंडों की पार्टी बोलते हैं और हम आरएसएस वालों को कहते हैं कि ये समाज के दुश्मन, समाज को बांट रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं कहता हूँ कि ये समाज के दुश्मन, जाति धर्म और मजहब के आधार पर बांट करके जो साजिश करके 17 में यूपी इन्होंने गवर्नमेंट बना लिया। अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है। इनके पास एक ही फार्मूला था, हिंदू मुस्लिम। वो फार्मूले को, राजनीति में एक गलत फार्मूला एक बार हिट होता है, एक बार उसका गलत उपयोग किया जा सकता है। वो फार्मूला फेल्योर हो चुका है। हिंदू मुसलमान दोनों इस बार एक साथ खड़े हैं
और वर्तमान की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। एक फोटो भी वायरल हुआ आपका आरएसएस वालों की यूनिफॉर्म में सर। जिस पार्टी में मैं था उस पार्टी के लिए मैंने काम किया, निष्ठापूर्वक काम किया जब तक मैंने था, लेकिन आरएसएस का जो है ड्रेस मैंने पहन रखा है, वास्तव में पहन रखा है। 5 वर्ष बीजेपी से एमएलए था। हमारे यहाँ आपको पूर्व में बताया 1.5 लाख की सम्मानित मुस्लिम समाज की आबादी है, मतदाता हैं। एक भी उदाहरण आप बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जाति और धर्म मजहब के आधार पर लोगों का उत्पीड़न किया। मेरी विधानसभा में योगी जी की सरकार का वो फार्मूला यहाँ नहीं चला। यहाँ वही हुआ जो आम जनमानस की भावनाएं थी। सबको न्याय मिला, सबको सम्मान मिला, जाति धर्म के आधार पर कोई कार्य नहीं हुआ। जी, हमारे साथ जो है पूर्व विधायक जय चौबे जी रहे हैं। उन्होंने हर सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। फिलहाल जो है विधानसभा चुनाव का जो बिगुल बजा हुआ है वो अपने आप को जो मुस्लिम समुदाय जो कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय जो सपा के पाले में रहती है, और इनके साथ कल एक वीडियो वायरल हुई थी, काफ़ी हुजूम था। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कितना जो है ये वोट जो है सपा के खाते में जाता है कि और सारी पार्टियों में जाता है। अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इंडिया रिपोर्ट से संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।